सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आपको मिलेगा बड़ा संतोष, और आपको आने कार्यक्रम में एक ऐसे गीतकार की बातें जिसने हमें समझाया क्या चीज होती है मोहब्बत। संतोष आनंद ने जो ललित गीत लिखे वो हमारे दिलों की आवाज थी। यही वजह है कि इतने बरस बाद भी संतोष आनंद की लोकप्रियता का ग्राफ वही है जहां उस जमाने में था जब वो सक्रिय रहे थे। संतोष आनंद का जन्म 5 मार्च 1940 को सिकंदराबाद में हुआ था। जिंदगी के एक मोड़ पर एक हादसे का शिकार हुए और एक पैर में कुछ समस्या आ गई। जाहिर है आगे की जिंदगी की राह मुश्किल थी। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की और शुरुआत में दिल्ली में बतौर लाइब्रेरियन काम भी किया। कविताओं का शौक था। जाहिर है कि वो कवि सम्मेलनों में हिस्सा लिया करते थे और कविताएं लिखते रहते थे। फिर एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई। जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार से संतोष आनंद की मुलाकात हुई और उन्हें उस समय बन रही फिल्म में एक ही गाना लिख आनंद का काम इतना पसंद आया कि अपनी अगली फिल्म में है कि कविता की जो ललित भावना है उसे संतोष आनंद अपने गानों में बड़ी कुशलता से पिरोना जानते थे। तभी तो पूरब और पश्चिम और शोर के बाद मनोज कुमार ने अपनी अगली फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के गाने संतोष के उन्हें लगातार फिल्में मिलती चली गईं। सन 1981 संतोष आनंद ने अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर बड़े सतर्क और खबरदार रहते थे। वो अपने गीतकारों, अपने संगीतकारों का चुनाव बड़े जुनून के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ करते थे। अगर राज कपूर ने अपनी फिल्म प्रेम रोग के लिए संतोष आनंद को चुना तो जाहिर है कि ये उनकी प्रतिभा की एक बहुत बड़ी स्वीकृति थी। उनकी एक बहुत बड़ी 20 फिल्मों में गाने लिखे। जाहिर है कि 100 से कुछ ज्यादा है उनके गानों की तादाद, पर उनके चाहने वाले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। संतोष आनंद को अपनी इस यात्रा में कुछ अवार्ड्स भी मिले। उनकी बातें कर ली जाएं। सन 1974 फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के इस गाने के लिए संतोष आनंद को मिला फिल्म फेयर पुरस्कार। एक प्यार का नगमा है उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था। कई बरस के बाद वो बिछड़ी हुई प्रेमिका वाले संतोष आनंद कभी मुंबई में नहीं बसे। वो कहते हैं कि एक उड़ते हुए पंछी की तरह वो मुंबई आते थे, गाने लिखते थे और चले जाते थे। कई उन्होंने आती हैं। गानों का सफर चलता रहता है। कभी गीतकार को लोग याद रखते हैं या ये कहा जाए कि दुनिया गीतकार को भुला भी देती है। पर यहाँ विविध भारती में हम न गायकों को बुलाते हैं, न गीतकार को और न संगीत